हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट के मेथड कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ गाइज, ये वही कॉन्टेक्स्ट है जो जिन पैकेज के अंदर पाया जाता है, जो हैंडलर फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट हम पास करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जब वो अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ही लें, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट की मैं डेफिनेशन दूंगा वो रियल लाइफ एग्जांपल होगी। एंड उसको मैं प्रोग्रामेटिकली भी है जो वो कैसे यूज करते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अभी मैं पहले आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट की जो डेफिनेशन है, जो जिन पैकेज वालों ने या गूगल पे पाई जाती है, पहले वो बता दूं। देन उसके बाद हम उसको जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या होता है? दिस कॉन्टेक्स्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट दैट द हैंडलर माइट नीड टू प्रोसेस इट। क्या आप लोगों को ये इंग्लिश समझ आई? यार मेरे को भी थोड़ी कमी आई थी, तो इसीलिए मैंने इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अटैच किया है। तो वो ये है कि अब मान लो मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहां से हम शॉपिंग्स कर सकते हैं, तो वहां से मैंने क्या किया, एक एप्पल का जो आईफोन है वो ऑर्डर कर दिया। ठीक है गाइस, तो वो कैसे आएगा मेरे पास? किस बॉक्स के अंदर रैप्ड होके आएगा? लिफाफे में आएगा या ऐसे ही वो मेरे को पकड़ा दें? कैसे आएगा वो? तो आप लोगों का जवाब होगा कि बॉक्स में आएगा। यस, वो बॉक्स के अंदर ही आएगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी क्या होता है? एक बॉक्स होता है। वो किसके लिए बॉक्स होता है? हमारी जो हैंडलर होता है उसके लिए बॉक्स होता है। अब जो बॉक्स के अंदर है, जो वो हमारा क्या है, आईफोन है। तो हमें क्यों चाहिए था? हमें यूज करना था, हमें अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करना था। तो इसीलिए हमें जो वो आईफोन है वो ऑर्डर किया एंड उसको हमने किसके अंदर प्राप्त किया? एक बॉक्स के अंदर प्राप्त किया। अब ऐसे ही हैंडलर को अगर कोई चीजें चाहिए, लाइक हेडर्स चाहिए, कुकीज डेटा चाहिए, या क्वेरी पैरामीटर चाहिए जो यूआरएल के अंदर पास होते हैं, अगर वो चीजें चाहिए तो वो किससे मिलेंगी? कॉन्टेक्स्ट से मिलेंगी। उसके फंक्शंस जो उसके मेथड्स उसके अंदर डिफाइंड है उससे मिलेंगी। तो ये जो डेफिनेशन है ये वही दर्शा रही है, वही रिप्रेजेंट कर रही है। क्या? दिस कंटेक्स्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट, मतलब भाई जो उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी दैट द हैंडलर माइट नीड, जो कि हैंडलर को हो सकता है कि चाहिए हो, उसको प्रोसेस करने के लिए चाहिए हो, तो वो इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर लेके चलता है। जैसे ही हमें अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करना था तो हमें आईफोन चाहिए था, तो बॉक्स के अंदर वो पड़ा था, राइट? तो वैसे ही ये सेम एग्जांपल वैसे ही है। अभी मैं क्वेरी पैरामीटर जो है, मैंने एक वर्ड यूज किया, तो वो बेसिकली गाइस यूआरएल के अंदर आता है। अगर जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं उनके लिए बता दूं, जो हम क्वेश्चन मार्क के बाद जितने पैरामीटर्स देते हैं, एंड जो होता है वो उनको पैरामीटर्स को जोड़ता है। मतलब ये दूसरा पैरामीटर है, एंड अगर एक और एंड लगा होगा तो ये तीसरा पैरामीटर है। ये उन चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता क्या है? हेडर्स हो सकते हैं, कुकीज हो सकती हैं, या कोई और नेसेसरी डेटा लाइक फाइल्स भी हो सकती हैं। तो ये चीजें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाई जाती हैं। अब मैं बात करूंगा जेसन कैसे दिखता है एंड एक्सएमएल कैसे दिखता है। ये चीजें बताने का रीजन ये था गाइस, क्योंकि जब हम मेथड्स डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं आप लोगों को ये चीजें नहीं बताऊंगा। तब मैं आप लोगों को सीधा डायरेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा, ताकि जो हमारा फ्लो है वो ना टूट सके। ठीक है गाइस, जो जेसन है हम या तो उसको पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल पैरेंथेसिस कॉमा सेपरेटेड होते हैं, तो उनसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है जेसन को। अब एक एक्सएमएल फॉर्मेट होता है। अब वो किसकी फॉर्म में होता है? टैग्स की फॉर्म में होता है। लाइक जैसे एचटीएमएल के टैग्स होते हैं ना, वैसे ही एक्सएमएल फॉर्मेट के भी टैग्स होते हैं। तो गाइस आशा करता हूं आप लोगों को डेफिनेशन है जो वो क्लियर होगी। जो मैंने जेसन, एक्सएमएल एंड जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं वो भी बताएं, वो भी क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी बढ़ते हैं हम जो हमारे मेथड्स हैं कॉन्टेक्स्ट के, उनकी तरफ। अभी जो जिनके अंदर जितने भी मेथड्स पाए जाते हैं कंटेक्स्ट के अंदर, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो आते हैं वो बाइंड, जितने भी बाइंड मेथड्स हैं हम उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहे हैं। तो वो क्या है? अब जो बाइंड है वो किसी को बाइंड करे। ये बेसिकली जो सिंपल बाइंड है वो बेसिकली क्या लेता है? एक रेफरेंस लेता है ऑब्जेक्ट का, कोई भी वेरिएबल का, जिसके अंदर आप उसको बाइंड करना चाहते हैं, जिस डेटा को आप बाइंड करना चाहते हैं। तो ये किसी को एक्सेप्ट करेगा। ये जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट आप अगर बॉडी में पास कर रहे हो तो
वो ये दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा एंड जो अपना डेटा है वो बाइंड कर देगा। अगर डेटा के अंदर कोई भी खराबी है, मतलब मिसमैच हो रहा है, डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है, तो उसके अंदर ये एक पैरामीटर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एरर रिटर्न करता है। ये जो एरर आएगा वो इसके अंदर पकड़ा जाएगा एंड हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये था बाइंड के बारे में। अगला स्टेप, जो अगला मेथड है हमारा, वो क्या है? बाइंड क्वेरी। ये बाइंड क्वेरी क्या काम करता है? ये भी एक वैसे ही रेफरेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल लेता है जिसके अंदर हम जो क्वेरी वैल्यूज हैं उसको बाइंड करवाना चाहते हैं। अब ये दिखती कैसे हैं? अब ये क्वेरी पैरामीटर जो होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, बट इसके अंदर हमारा स्ट्रक्ट के अंदर कैसे इसको यूज किया जाता है? जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने फॉर्म एन, तो इसका मतलब क्या है? ये एन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये उसको पकड़ लेगा। अब एन के अंदर वैल्यू क्या आ रही थी हमारी? गो गुरु जी, जब गो गुरु आ रही थी, ठीक है, तो इसको पकड़ेगा। अगर मैं एन की जगह यहाँ पे नेम लिख दूं तो उसको वो नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ था? एन। इसको क्या करना पड़ेगा हमें? नेम। तो इसीलिए ये नहीं पकड़ेगा। तो अभी जो हमने उसको अपडेट कर दिया, तो जो बाइंड क्वेरी है वो भी इसको पकड़ लेगी। अगर उसके अंदर कोई भी एरर आता है तो ये उसको रिटर्न कर सकते हैं हम। बाइंड एक्सएमएल, अगर हम कोई भी बॉडी के अंदर एक्सएमएल फॉर्मेट, जो हम टैग फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अगर हम वो डेटा पास करते हैं तो ये जो बाइंड एक्सएमएल है इसको, मतलब जो पूरा डेटा है उसको रैप कर लेगा किसके अंदर? इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। एंड अगर उसमें कोई भी गड़बड़ होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एरर आता है जिसको हम रिटर्न करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, जहां अपने एरर को पकड़ सकते हैं। सेम फॉर YAML फॉर्मेट। अगर हम बॉडी के अंदर YAML फॉर्मेट पास कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम बाइंड कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। एंड अगर उसके अंदर कोई एरर आता है तो एरर वेरिएबल के अंदर वो पकड़ा जाएगा एंड हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब सेम फॉर बाइंड हेडर आता है। हेडर के लिए क्या है हमारा? जैसे हमने फॉर्म के लिए लिखा था वैसे ही हम हेडर के लिए ऐसे बताएंगे। सेम है गाइज ये भी। हेडर के अंदर बस हमें ये चीज बतानी है कि भी वो किस हेडर के की के अंदर आएगा एंड जो बाइंडिंग है वो रिक्वायर्ड कर देनी है यहाँ पे, तो वो उस हेडर के अंदर पकड़ा जाएगा, यहाँ पे वो बाइंड हो जाएगा। तो आगे जो है मैं नेक्स्ट जो बाइंडिंग लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाइंड जेसन। अब इसके अंदर क्या होगा? जो भी हम बॉडी के अंदर जेसन पास करेंगे, जो भी हमारा जो जेसन ऑब्जेक्ट लाइक पैरेंथेसिस, मल्ट एरे जो है पैरेंथेसिस का वो रह सकता है। तो जो भी इसके अंदर डेटा आएगा हम उसको किसके अंदर पास करेंगे? रेफरेंस वेरिएबल के अंदर पास करेंगे, जिसके अंदर वो डेटा है जो वो बाइंड हो जाएगा। एंड अगर उसके अंदर कोई भी एरर आता है तो वो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर पकड़ा जाएगा, जिसको हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं C.header की तरफ। अगर मान लो कि आप लोग बाइंड हेडर है वो नहीं यूज करना चाहते, आप लोग मैन्युअली कोई की को है जो वो गेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लाइक C.header। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आएगा। देन उसके बाद हमने की देनी पड़ेगी। ये 2 आर्गुमेंट लेता है, की देनी पड़ेगी। की के अंदर क्या आएगा? जो हमारा हेडर के अंदर वैल्यू है, जिस की से हम वो वैल्यू लेना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने यूजर आईडी दे रखा है, यूजर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो गाइज ये था हेडर के रिगार्डिंग। इसके अंदर हम कुकीज को भी है जो वो सेट कर सकते हैं। लाइक कैसे? जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है नेम के अंदर ये वैल्यू सेट हो जाए, मैक्स एज है, पाथ है, मतलब कोई भी इसके अंदर वैल्यू किसी भी टाइप की सेट कर सकते हैं। एंड उसको गेट करने का तरीका क्या होगा? C.cookie से हम यहाँ पे की देंगे। लाइक यहाँ पे हमने नेम दिया था, मैक्स एज दिया था, पाथ दिया था, ठीक है, सिक्योर दिया था, मतलब बुलियन टाइप का था। तो यहाँ पे हम वो की पास करेंगे, उसके अंदर क्या होगी? अगर वैल्यू होगी तो आ जाएगी, अदरवाइज अगर कुछ गड़बड़ होगा तो एरर रिटर्न कर देगा, वरना वो वैल्यू है जो वो खाली हो जाएगी। तो ये था कुकीज के रिलेटेड। अभी हम बात करेंगे कुछ फाइल्स के रिलेटेड के फाइल्स कैसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास कर सकते हैं। तो लाइक C.save अपलोड फाइल, अपलोडेड फाइल, ये क्या है? 2 पैरामीटर लेता है। वो क्या लेता है? पहली लेता है ये फाइल, जो फाइल को हमने करवाना है, जिसके साथ हमने काम लेना है, एंड उसको किस डेस्टिनेशन पे हमने सेव करवाना है। लाइक यहां पे मैं क्या दूंगा? अपना पाथ दूंगा यहाँ पे, वेयर टू सेव, ठीक है गाइस। और यहां पे मैं क्या दूंगा? अपनी फाइल, जैसे like.json, ये फाइल है, उसको मैं सेव कहां पे करवाना चाहता हूं? /path/where/to/save। तो ये जो फाइल है इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो अगर कोई उसमें एरर आएगा, लाइक फाइल नहीं मिल रही, पाथ नहीं मिल रहा, तो वो एरर इसके अंदर पकड़ा जाएगा एंड हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो अभी मैं बढ़ता हूं C.multipart फॉर्म की तरफ। बेसिकली मल्टी पार्ट फॉर्म के अंदर हम क्या ले सकते हैं?
उसके अंदर हम लाइक फॉर्म डेटा ले सकते हैं, अगर हमारी जो कुछ फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं, हमने वो सेंड करवानी है तो वो भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो उसका जो यूज करने का मेथड है वो ये है, एंड उसके अंदर हमारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये क्या है, सी डॉट पोस्ट फॉर्म। अगर मान लो कि कोई फॉर्म सबमिशन हो रहा है एंड आपने यहाँ पे एक की दे रखी है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो फॉर्म सबमिट हुआ है वहां से वो की आएगी। अगर की आएगी तो उसके साथ कुछ वैल्यू भी आएगी। अगर मान लो वो वैल्यू नहीं आ रही तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई वैल्यू सेट कर सकते हो। अदरवाइज जो वैल्यू वहां से आ रही है सेम की के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेट हो जाएगी, जो डिफॉल्ट वैल्यू आपको वो नहीं लेनी पड़ेगी। तो गाइस ये था सी डॉट पोस्ट फॉर्म के रिगार्डिंग। अब सी डॉट क्वेरी क्या है, अगर क्वेरी पैरामीटर लाइक जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी, अगर आप सिंपली कोई सिंगल की से डेटा लेना चाहते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, बाइंड हेडर, और हमने यहाँ पे क्या किया था, सी डॉट हेडर। तो आप इसको क्वेरी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेरी के अंदर क्या पास करूंगा, सी डॉट क्वेरी के अंदर नेम से क्या मिलेगा मेरे को, जो मैंने उसके अंदर नाम पास किया है। यहाँ पे मैंने आईडी की हुई है पास, तो ये आईडी की जो वैल्यू है यहाँ पे रिटर्न कर देगा। सेम फॉर पैरामीटर। अब ये पैरामीटर कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, लाइक मेरा जो गोल है के अंदर मैंने एप्लीकेशन के अंदर पाथ दिया था कि ये एक राउट है, लाइक राउट /1। अब ये 1 क्या है, अब ये मेरा पहला राउट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो मैं एक यहाँ पे एक डायनामिक वैल्यू देता हूं कि आईडी है जो वो मेरी डायनामिक रहेगी। डायनामिक का क्या मतलब है, ये आईडी जो है वो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या फिर ये मल्टीपल भी हो सकती है। तो ये इसको मैं कैसे पकड़ूंगा, ये आईडी को मैं कैसे ग्रैब करूंगा, सी डॉट पैरम आईडी के अंदर। तो इसके अंदर जो भी मेरी आईडी पड़ी होगी तो वो यहाँ पे रिटर्न करवा देगा मेरे को यहाँ पे। अब सी डॉट डिफॉल्ट क्वेरी क्या होता है, ये सेम पोस्ट फॉर्म की तरह है गाइस। आप यहाँ पे की दोगे एंड उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दोगे, ताकि आप लोग अगर मान लो कि अगर ये की के अंदर यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मैंने अगर नेम के अंदर कुछ ना दिया होता, अगर नेम मैंने पास भी ना किया होता, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नेम की क्या ले लेता, जैक ले लेता। अब क्या लेगा वो, गो गुरु लेगा। तो अगर गाइस आप लोगों को ये चीज समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें, जहां से आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप वहां से इसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है सी डॉट गेट फ्लोट 64। यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, एक की का नाम देना पड़ेगा एंड आप वहां से क्या है जो गेट फ्लोट 64 वैल्यू है जो वो ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई की सेट करना है, अगर आपने कोई की सेट करना है तो वो कैसे सेट कर सकते हैं, सी डॉट सेट से की का नाम एंड उसकी वैल्यू, वो क्या है, वो की जो है वो सेट हो जाएगी रिक्वेस्ट के अंदर। एंड उसको अगर गेट करना चाहते हैं तो सी डॉट गेट से आप उसका की नेम देके उसको वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब मस्ट गेट क्या है, अगर मस्ट गेट मतलब मेरे को ये चाहिए चाहिए, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये चीज होती है। सी डॉट मस्ट गेट मतलब ये मेरे को चाहिए चाहिए, इस की पे अगर वैल्यू नहीं आ रही तो मैं इस रिक्वेस्ट को जो है वो ब्लॉक कर दूंगा। तो ये होता है सी डॉट मस्ट गेट। ठीक है गाइस, तो सी डॉट गेट स्ट्रिंग क्या है, मतलब ये कोई स्ट्रिंग वैल्यू आएगी जो मेरी की होगी उसके अंदर जो होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग आएगी। अगर वो इंटीजर आ रही है तो वो नहीं लूंगा मैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही ये कर रहा हूँ। गेट स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि मैं स्ट्रिंग ही जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। तो गाइज ये था सारे जो हम रिक्वेस्ट के अंदर चीजें भेजते हैं एंड उसकी जो हेडर्स हैं उसके अंदर से वैल्यू लेते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें जो हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ जो लाइक प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात करूंगा, लाइक अगर आपके ऑथराइजेशन है उसके रिगार्डिंग जो है मैं यहाँ पे बात करूंगा। लाइक अभी मान लो कि आप लोग जो है वो जेसन वेब टोकन, कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जिसे वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं, नाम तो सुना ही होगा, सॉरी सलमान खान का, वैसी एक डायलॉग है। तो ये जो जेसन वेब टोकन है कईयों ने नाम सुना होगा और कईयों ने नहीं सुना होगा। अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। इस वीडियो का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड उसको जनरल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। अब जेसन वेब टोकन क्या होता है कि एक जो ऑथराइजेशन होती है किसी भी मतलब किसी भी एपीआई को ऑथराइज करने के लिए, तो ये ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर मान लो कि आपका जो ऑथराइजेशन है वो हेडर मिसिंग है या कोई चीज जो आप रिक्वायर्ड है,
आपको एपीआई को जो है वो रिक्वायर्ड है, वो मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो उस एपीआई को फर्दर जो हैंडल रिक्वेस्ट्स होंगी उसको आप अबॉर्ट कर सकते हो विद स्टेटस विद जेसन। तो ये उसके अंदर क्या होगा, एक स्टेटस कोड जाएगा एंड जो है जिनके पैकेज के साथ एक मैसेज भी जाएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब क्या है कि जो हमें चीज रिक्वायर्ड थी वो हमें मिली नहीं है एंड जो है मैं रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल नहीं करूंगा। तो अगर अबॉर्टेड हुआ है ये आप चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, सी डॉट इज अबॉर्टेड जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेथड पाया जाता है उससे ये क्या रिटर्न करता है, एक बूल वैल्यू रिटर्न करता है, उसके अंदर ट्रू या फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे हमने अबॉर्ट कर दिया था तो ये क्या रिटर्न करेगा गाइस, वीडियो को पॉज करके बताएं, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मैंने अबॉर्ट नहीं किया होता तो ये क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता। यहाँ पे अगर हमने मैसेज नहीं पास करना, ये वाला मैसेज नहीं पास करना, तो हम क्या यूज करेंगे, सी डॉट अबॉर्ट विद स्टेटस। इसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, सिर्फ एक स्टेटस कोड रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये हमें मेथड से भी क्लियर हो रहा है, अबॉर्ट विद स्टेटस। अब अगर हमने सिर्फ अबॉर्ट करना है, मतलब उसको चाहना है कि भी तू फर्दर रिक्वेस्ट मत कर भाई, हम तेरी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ही नहीं, तुम्हारा पासवर्ड है जो वो गलत है, हम जो अनऑथराइज यूजर है उनको प्रोसेस कर ही नहीं रहे, उनकी कोई भी रिक्वेस्ट मान नहीं रहे, मैं नहीं मान रहा, तो उसको कैसे हम जो अबॉर्ट कर सकते हैं, सी डॉट अबॉर्ट। सिंपली कुछ नहीं करना है, हमने स्टेटस भी नहीं देना, कोई मैसेज नहीं देना, कुछ नहीं, उसको भी पता ही नहीं लगने देना कोई हैकर है, उसको हमने ये अलाउ ही नहीं करना कि तू आ हमारे इधर, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, सी डॉट अबॉर्ट। अब गाइस ये तो था कि किसी बंदे को, किसी अनऑथराइज बंदे को रोक लिया, बट जो यूजर ऑथराइज है उनके लिए तो आप कुछ अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो उसको कैसे करेंगे, सी डॉट एचटीएमएल, सी डॉट जेसन, सी डॉट एक्सएमएल, सी डॉट वाईएएमएल। ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाए जाने वाले कुछ फंक्शंस हैं जो यूजर ऑथराइज हैं, जो एपीआई ऑथराइज्ड हैं, जिस एपीआई से आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्स आए, उनके में अंदर क्या पास होगा, स्टेटस कोड पास होगा। अगर HTML यूज कर रहे हैं तो एक फाइल बनेगी जो सेकंड पैरामीटर होगा, एंड उसके बाद थर्ड पैरामीटर के अंदर क्या आएगा, जो उस फाइल के अंदर डेटा शो होगा, मैसेज शो होगा, क्या शो होगा, दिस इज अ मैसेज। आप इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप कॉमा सेपरेटेड अगर मल्टीपल वैल्यूज को भी पास करना चाहते हैं लाइक डेटा, तो आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी वैल्यूज को जो है वो पास कर दें। तो ये था HTML के रिगार्डिंग। सेम फॉर जेसन। जेसन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमने जो सेकंड पैरामीटर एज एन HTML दिया था, HTML फाइल दी थी, वो नहीं आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, स्टेटस कोड आएगा, एंड देन उसके बाद जिन डॉट एच, उसके अंदर मैसेज डेटा आप कुछ भी पास करो लाइक द सेम, जैसे हमने HTML के लिए किया था। तो सेम फॉर XML। XML के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे स्टेटस ओके है, मतलब तुम ऑथराइज हो, ये जो एपीआई का डेटा है आप लोगों को मिल चुका है, एंड उसको कैसे पास करोगे, जिन डॉट एच के अंदर आप क्या करोगे, मैसेज के साथ वो डेटा जो है वो रिटर्न कर सकते हो। सेम फॉर YAML। YAML के क्या अंदर करोगे कि अभी आपका जो स्टेटस है वो ओके है, जिन डॉट एच के साथ आप मैसेज जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो हमारा डेटा है उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं, आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर किसी का फिर भी कोई फर्दर डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है, एंड मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो ये कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया था कि हमें जो है वो कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग डाउट्स हैं तो वह हमारे आप क्लियर कर दो, तो इसीलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है। अब इसके रिगार्डिंग जो कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग जितने भी मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनमें से कुछ मेथड्स हैं जो हैं हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर यूज करेंगे, एंड उसको आप ध्यान से सुने समझें, और इसके अंदर हम बहुत ही मजे करेंगे गाइस। आप लोगों को जो गोलैंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के क्लियर करूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स देके क्लियर करूंगा, तो जो है वीडियो को आप अच्छे से समझें और सुने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप भी ऐसे लोग इसको कॉन्टेक्स्ट को समझें और एपीआई के अंदर लगा के देखें पहले खुद से। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरी फर्दर वीडियो जो आएंगी आप उनमें जो कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।